बच्चों, मेरा नाम पुष्पाड़ी जी है। मैं श्री पंडित बसप्पा प्रौढ़शाला एलेवेटूरू में हिंदी सह शिक्षिका के रूप में काम कर रही हूँ। बच्चों, आज मैं 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक आत्मकथा के बारे में बताना चाहती हूँ। ये आत्मकथा एक किसका है? ये आत्मकथा ये अब्दुल कलाम जी का है। ये मेरा बचपन नाम पाठ के बारे में आज मैं बताना चाहती हूँ। ये मेरा बचपन, बाल्यकाला, बचपन का अर्थ है बाल्यकाला। ये इस पाठ का लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी है। अब्दुल कलाम जी का आत्मकथा ये अग्नि की उड़ान है। मेरा बचपन पाठ आत्मकथा है। ये आत्मकथा ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಬರೆಯುವುದನ್ನ ಆತ್ಮಕಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। मेरा बचपन इस पाठ का लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी है और इस पाठ का विधा है आत्मकथा। और अब्दुल कलाम जी का आत्मकथा अग्नि की उड़ान है। मेरा बचपन इस पाठ का लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम है अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी है। तो बच्चों, अब हम मेरा बचपन इस पाठ का लेखक के बारे में हम परिचय करना चाहती हूँ और अब्दुल कलाम जी का परिचय। मेरा बचपन इस पाठ का लेखक APJ अब्दुल कलाम। चित्र देखिए, APJ अब्दुल कलाम, ये चित्र में हो वो APJ अब्दुल कलाम जी हैं। लेखक का परिचय। मेरा बचपन इस पाठ का लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका परिचय। लेखक का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लेखक का पूर्ण नाम अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम भी हम कहते हैं। ए अबुल P फकीर J जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म काल 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ। तमिलनाडु के रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ। अब्दुल कलाम जी 2002 से 2007 तक हमारे देश के राष्ट्रपति थे। देश के आदर्श तथा जनतावादी राष्ट्रपति के नाम से प्रसिद्ध है। इनका मरण काल 27 जुलाई 2015 को हुआ। माता पिता का नाम। अब्दुल कलाम जी का माता आशियम्मा, पिता जैनुलाब्दीन। और इनके प्रमुख पुरस्कार भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि इनके अनेक प्रमुख पुरस्कार है। बच्चों, अब तक हम APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म, मरण, माता पिता और इनके मिले हुए पुरस्कार के बारे में हम जानकारी प्राप्त किए हैं। अब आगे तो बच्चों, अब तक हम अब्दुल कलाम जी का माता पिता, जन्म सभी को हम जान लिया। नंतर इस पाठ में आने वाले नए शब्दार्थ के बारे में हम जानकारी देना चाहिए। और इस पाठ में आने वाले नए शब्द का अर्थ है कस्बा,
ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅದೇ ಮನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪೈತೃ पुश्तैनी, एक पुश्तैनी घर, पूर्वजर मने। तो अब शब्दार्थ के बारे में हम बताए हैं। आगे इस पाठ के बारे में देखेंगे। और मेरा बचपन इस पाठ का आशय है, इस पाठ का आशय है भारत के राष्ट्रपति कलाम जी का जीवन सादगी का मिसाल थे। वे सादगी सरलತೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ। अब्दुल कलाम जी एक राष्ट्रपति और विज्ञानी होने पर भी उसका जीवन जितना सरल थे इसके बारे में एक उदाहरण है। उनके माता पिता का परिश्रम, आडंबरहीन जीवन सबके लिए आदर्शप्राय है। उनका परिवार अतिथियों की सेवा से संतृप्त था। उनके अतिथियों का सेवा ही ये भगवान का सेवा इसे समझा था। उनका परिवार धार्मिक एकता को मानता था। बच्चों के लिए चैतन्यशील बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण के लिए इस आदर्श व्यक्तियों की जीवनी एक आदर्श बनी है। जो बच्चों इस पाठ से वो आदर्श व्यक्ति बन सकते हैं। अब्दुल कलाम जी का चैतन्यशील बहुमुखी प्रतिभा और उनका व्यक्तित्व सभी को हम सीख कर हम भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति या आदर्श व्यक्ति बनना चाहिए। ये इस पाठ का आशय है। बच्चों, अब मैं इस पाठ का वाचन करती हूँ। आप भी अपने अपनी पुस्तक निकालिए। जैसे मैं पाठ पढ़ूंगी वैसे आप नजर लगाओ। एक मेरा बचपन, इस पाठ का लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ए अवुल पी फकीर जैनुलाब्दीन के पिता अब्दुल कलाम, ये पूरा नाम है। अब देख लीजिए अपना अपना पुस्तक। मेरा जन्म मद्रास राज्य, अब वो तमिलनाडु, मद्रास राज्य के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और ना ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आशियम्मा उनकी आदर्श जीवन संगनी थी। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। मैं कई बच्चों में से एक था। लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का, छोटी खदखाटी का साधारण सा दिखाने वाला बच्चा। हम लोग अपने पुस्तौनी घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बनाया घर चूने पत्थर व ईंट से बना, पक्का और बड़ा था। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशारा आरामी वाली चीजों से दूर रहते थे। घर में सभी आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता, भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टियों से। मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती। साथ में घर में बना अचार और नारियल की ताजी चटनी भी होती।
प्रतिष्ठित शिव मंदिर जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है था। हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था। जिस इलाके में हम रहते थे वह मुसलमान बहुल था, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। हमारे इलाके में बहुत ही पुरानी मस्जिद थी जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते। जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। वे कहते, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। बच्चों, इस पाठ से मेरा बचपन, ये किसका बचपन है? अब्दुल कलाम जी का ಬಾಲ್ಯಕಾಲ. ಅವರ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೋಡೋಣ. मेरा जन्म या मेरा ये अब्दुल कलाम जी अपनी आत्मकथा में इस तरह लिखा है, नन्ना जन्मा मेरा, ये आत्मकथा से लिया गया है इस पाठ को. अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? अब तमिलनाडु कहते हैं, पहले वो मद्रास राज्य था. उस मद्रास राज्य के रामेश्वरम कस्बे छोटा शहर, एक रामेश्वरम एक छोटा शहर है, एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था. अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? रामेश्वरम में, तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था. पिता का नाम जैनुलाब्दीन, का पिता का नाम क्या था? जैनुलाब्दीन. की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई, ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನವರು ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. और ना ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे, और धनी व्यक्ति भी नहीं थे, उनकी औपचारिक शिक्षा भी नहीं मिले थे. इसके बावजूद भी वो बहुत बुद्धिमान थे. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಧನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति थे. और पिता का नाम क्या था? जैनुलाब्दीन. जैनुलाब्दीन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे. उनमें उदारता की सच्ची भावना थी. जो भी आकर वो मांगते थे वो देते थे. ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಉದಾರತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. उनकी माँ का नाम आशियम्मा वे आदर्श जीवन संगनी थी. जीवन संगनी पत्नी, जैनुलाब्दीन की आदर्श पत्नी आशियम्मा. और मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था. वे आदर्श दंपति जैसे रहते थे. ओ जो भी ಏನೇ ವಿಷಯ ಆಗಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಇವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. इस तरह वो आदर्श दंपति थे. पिता जैनुलाब्दीन, माता आशियम्मा. मैं कई बच्चों में से एक था. लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटे खद खाटी का साधारण सा दिखाने वाला बच्चा. कई बच्चे, बहुत ही संतान, इसमें मैं भी एक था.
सुंदर माता पिता का छोटी खदखाटी देहा का गठन, साधारण सा दिखाने वाला बच्चा। साधारण मायने बहुत सुंदर तो नहीं था, साधारण बच्चा। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। पुश्तैनी पूर्वजರ ಮನೆ। ನಾವು ಸಹ पुश्तैनी के घर में रहते थे। और अब्दुल कलाम जी किस घर में रहते थे? पुश्तैनी। वो ಅಜ್ಜರು ಪೂರ್ವಜರು ಆ ಬಾಳಿ ಬೆಳಗಿದಂತ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಹ ನೆಲೆಸಿದ್ರು। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ವಾಲಿ ಮಸೀದಿ ಇರುವ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು। यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना पक्का और बड़ा था। ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಿತ್ತು। ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಿತ್ತು? ಚೂನೆ पत्थर और ईंट से बना हुआ पक्का घर था और बड़ा भी था। अब्दुल कलाम के पिता ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ वो ಆಡಂಬರಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿ थे। ಅವರಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ, ಆಡಂಬರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ। सभी अनावश्यक एवं ऐशारामी वाले चीजों से दूर रहते थे। ಅನಾವಶ್ಯಕ ಚೀಸ್, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸಹ ಅವರು ದೂರ ಇರ್ತಿದ್ರು। ಆಡಂಬರಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆಡಂಬರ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ। पर ಆಗಂತ घर में सभी आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। ಮನೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ತರಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ। ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಸುಲಭತಾ से उपलब्ध ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಂದು ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता। मैं कहूँगा ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂತ, ಮೇರಾ ಬಚಪನ್ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯಕಾಲ ಬಹುತ್ ಹಿ ನಿಶ್ಚಿಂತತ, ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಿತ್ತೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ನನ್ನ ತಂದೆ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ರು। ಅವ್ರ ಸಾಧನೆ ಮೇಬೀತ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತರಿಸ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು। ಹಾಗಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿಂತತ ಭೀತಿ ಅವ್ರ ಸಾಧನೆ ಮೇ ಸರಳತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಈ ಬಾಲ್ಯಕಾಲವನ್ನ ಕಳೆದೆ। अब्दुल कलाम जी का बचपन कैसे बीता? निश्चिंतता और सादगी में बीता। मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। अब्दुल कलाम हमेशा रसोई के घर में ही बैठकर, रसोई अड़गे मने ಕೆಳಗೆ ಕೂತು नीचे बैठकर, ಊಟದ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿಲ್ಲ, कहाँ बैठते थे? नीचे बैठकर। कहाँ? रसोई घर में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती। केले का पत्ता ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಊಟ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಾಳೆ ಎಲೆ, ಕೇಲಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, केले का पत्ता बाड़े एले बिछाती। रसोई के घर में नीचे बैठती थी और मेरी माँ ने मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर एले मेले चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांबर डालती। अन्न हाक्ता इद्दु, ಸುಗಂಧಿತ ಘಮ ಅಂತ ಸಾಂಬಾರ್, ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಭರಿತವಾದ ಸಾಂಬಾರನ್ನು ಚಾವಲ್ पर डालती। साथ में घर का बना अचार, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದಂತಹ
अचार, अचार उप्पिनकाई और नारियल की ताजी चटनी भी होती. ಜೊತೆಗೆ ನೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾರಿಯಲ್ ಕಿ ತಾಜಿ ಚಟ್ನಿ, ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಕಾಯಿ चटनी. और आशी अम्मा अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? और उसके सामने केले का पत्ता बिछाती और उस पर चावल, सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती और घर में बना हुआ अचार और ताजी चटनी ये सभी डालती थी. आगे देखिए, प्रतिष्ठित शिव मंदिर जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है. रामेश्वरम किसके लिए प्रसिद्ध है? वह तीर्थ स्थल है और रामेश्वरम में वो शिव मंदिर है. अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ और रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है. वहाँ शिव मंदिर भी है. हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था. 10 मिनट का, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ 10 ನಿಮಿಷದ ಪೈದಲ್ ರಾಸ್ತಾ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬಹುದಿತ್ತು. 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಘರ್ಸೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ತಲುಪೋದಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ವಿ. जिस इलाके में हम रहते थे वह मुस्लिम बहुल थे. बहुल, बहुत, बहुल का अर्थ है बहुत. हम जो इलाके मुसलमान मस्जिद वाले गली में थे वहाँ हिंदू लोग भी रहते थे. जिस इलाके में हम रहते थे ಯಾವ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದು उसी मुसलमान बहुल थे, बहुत थे. मुसलमान लोग ही बहुत थे, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪರಿವಾರ, ಹಿಂದೂ ಜನರು ಸಹ ಇದ್ರು. जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे. हम दोनों, वो हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, हम दोनों पड़ोसियों के साथ, जो हिंदू हो उसके पड़ोसी मुसलमान हो उसके साथ मिलजुल कर रहते थे. हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी. जो हम मस्जिद वाली गली में रहते थे, वो किस्तोनी घर में, वो मस्जिद वाली में एक पुरानी मस्जिद थी. ಒಂದು ಹಳೆ मस्जिद, मसीदी, वो पुरानी मस्जिद जहां शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे. रोजाना, रोज प्रतिदिन आ मस्जिदिಯಲ್ಲಿ नमाज के लिए, नमाज करने के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे. ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಹ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ರೋಜ್ ಶಾಮ್ को. आगे देखिए, रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे. और रामेश्वरम में शिव का मंदिर है. उस मंदिर का पुजारी कौन थे? पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री. वे मेरे पिता के जन्मोत्सव के अभिन्न मित्र थे. वो बहुत दोस्त थे. वो दोनों रोज आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते. वे रोज बहुत दोस्त थे, अभिन्न मित्र थे, रोज आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते थे. जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ, जो मैंने आगे आगे बढ़कर वो बड़ा हुआ, अपने पिता से प्रश्न पूछने लायक बना, तब मैंने पिताजी से एक प्रश्न पूछा. नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा. नमाज के बारे में, नमाज क्यों पढ़ना है, उसकी प्रासंगिकता के बारे में एक दिन अपने पिताजी से पूछा.
तब मेरे पिता ने कहा, कहते, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो। तुम नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ने के लिए बैठते हो तो अपने शरीर से ನಿನ್ನ ಶರೀರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ का एक हिस्सा, ब्रह्मांड ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಆಗ್ತೀಯಾ, ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो। जब तुम नमाज पढ़ते हो, नमाजನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो। ಶರೀರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಂದು ಭಾಗ ಬಂದಾಗ, ಜಿಸ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ದೌಲತ್, ಆಯು, ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು, ಆಯು, ವಯಸ್ಸು, ಜಾತಿ, ಯಾವ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಬರಲ್ಲ, ಯಾ ಧರ್ಮ पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆ ಸಂಪತ್ತು, ವಯಸ್ಸು, ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಯಾವುದೋ ಭೇದ ಭಾವವು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ। और नमाज के बारे में जलालुद्दीन ने इस तरह कहते हैं, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। ನಮಾಜನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಅಂತಸ್ತು, ವಯಸ್ಸು, ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ। ಹಮ್ ಸಬ್ ಏಕ್ ರಹತೆ ಹೈ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದ ಭಾವವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ। इस तरह नमाज के बारे में जैनुलाब्दीन ने अब्दुल कलाम को कहते हैं। बच्चों, आज के लिए मैं इतना पाठ समाप्त करती हूँ। अगले कक्षा में आगे के पाठ मैं करती हूँ। अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न मैं पूछती हूँ, एक एक शब्द में आप उत्तर देना। अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? बताइए, अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? तमिलनाडु के रामेश्वरम में। कहाँ हुआ? तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ, है ना? चलो, अब दूसरा प्रश्न है, अब्दुल कलाम बचपन में किस घर में रहते थे? मैंने बताया ना, किस घर में? ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು? हाँ, कौन सा घर? पुश्तैनी घर में। पूर्व जमाने में वो का घर था और बड़ा भी था। और यह घर किससे बना होता? चूने, पत्थर और ईंट से बना हुआ एक पक्का बड़ा घर है। अब्दुल कलाम भी एक पुश्तैनी घर में रहते थे। आगे, अब्दुल कलाम के माता पिता कौन थे? माता का नाम आशिया, पिता का नाम हाँ, अच्छा बच्चों, पिता जैनुलाब्दीन। पिता का नाम जैनुलाब्दीन। माता आशिया, पिता जैनुलाब्दीन। और इस पाठ से समझ, अब्दुल कलाम जी का जन्म रामेश्वरम में, तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे? पुश्तैनी घर के रहते थे। अब्दुल कलाम के माता पिता कौन थे? माता
संबंधित कुछ व्याकरणांशों को हम देखेंगे। अच्छा बच्चों, अन्य वचन लिखिए। एक वचन तो बहुवचन में लिखना, बहुवचन तो एक वचन में लिखना। बच्चा, इसका बहुवचन बच्चे, बच्चा का बहुवचन बच्चे। गली का बहुवचन गलिया, गली का बहुवचन गलिया। ई का तो या में बहुवचन होते हैं। पुस्तकें एक बहुवचन है, इसको एक वचन में लिखना। पुस्तकें का एक वचन पुस्तक, पुस्तकें का एक वचन पुस्तक। केला, ये आकार अंत्य है, उसको बहुवचन में एक हार होते हैं केले। आकार अंत हो एकार अंत्य होता है। चल, बच्चा बच्चे, गली गलियां, पुस्तकें पुस्तक, केला केले। और आगे अनुरूपता, एक दोनों शब्द के संबंध के अनुसार तीसरे शब्द का संबंध लिखना। गांधी जी कौन थे? राष्ट्रपिता थे। हागाದ್ರೆ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति, गांधी जी राष्ट्रपिता, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। दूसरा, ट्रेन भू यात्रा, नौका। ट्रेन ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಭೂ ಯಾತ್ರಾ। नौका दोणी ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ, जल यात्रा। जल यात्रा। अनुरूपता, ಗಾಂಧೀಜಿ ಏನಾಗಿದ್ರು? ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಆಗಿದ್ರು। ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ। ಟ್ರೈನ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತೆ, ಭೂ ಯಾತ್ರಾ ಅಂತೀವಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ नौका जल यात्रा। बच्चों, पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न और व्याकरणांशों को अब तक आपने देखा और सुना और सीख लिया। और आगे का भाग है गृह कार्य। बच्चों, अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न को आप घर जाकर इसको इन प्रश्नों को उत्तर लिखना। गृह कार्य, इसका पहला प्रश्न है, अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीतने के कारण लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, आशिया माँ जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? और ಊಟಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು? और तीसरा प्रश्न है, जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में क्या करते थे? और ತಂದೆ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ನಮಾಜ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಮಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? इन प्रश्नों का उत्तर आप घर जाकर एक बार पाठ को पढ़कर अर्थ को समझाकर इन गृहकाल के प्रश्नों को लिखकर लाना। अच्छा बच्चों, आप सबको धन्यवाद।